प्रेम शुक्ला, उसके बाद आ रहा हूं आलोक शर्मा, विनोद अग्निहोत्री, अभी के मनन भी जुड़ेंगे। प्रेम शुक्ला, ये आपने क्या वाकई आतिशी को ये किसी रिश्तेदार के जरिए ये ऑफर दिया है क्या कि बीजेपी में आ जाइए? देख, जो सुबह शाम उठते बैठते झूठ बोलता हो, सांस सांस में झूठ बोलता हो, उसको ऑफर देने की जरूरत है? वो सनसनीखेज खुलासा करने वाली थी, इसमें कोई सनसनी आपको नजर आई क्या? अरविंद केजरीवाल कितनी बार जो है विश्वास मत इसी आधार पर ले आए कि मेरी पार्टी तोड़ रहे हैं, एक बार प्रमाण नहीं दे पाए। किसी ने उनसे कहा उसके बारे में एफआईआर क्यों करके उसको एक्सपोज क्यों नहीं कर दे रही हूं? किसने उनको रोक रखा है? उनको जो ऑफर देता है उसका नाम क्यों नहीं घोषित करते जी? अच्छा ठीक है, ओके। उसको पकड़वा क्यों नहीं देते? ठीक है, जरा ये स्पष्ट कर दीजिए ना। ठीक नहीं है, जरा स्पष्ट कर दीजिए। रोज आप खबर चलाते हैं, एक झूठे को रोज आप सच्चा साबित करने का हर संभव प्रयास करते हैं। जरा उससे पूछ तो लीजिए कि भाई जो आपको ऑफर करता है, एक बार इतने स्टिंग ऑपरेशन के तो माहिर है। अच्छा ठीक है, ओके। केजरीवाल की राजनीति स्टिंग से ये तो मैंने आपको फुल टॉस दी थी प्रेम शुक्ला, ये मैंने आपको प्रेम भाई फुल टॉस दिया था। अब जरा संजय सिंह के मुद्दे पर आइए और बताइए कितना बड़ा झटका है ये बीच चुनाव आपके लिए। जी जी बताइए। संजय सिंह को जमानत मिल गई। ये नहीं, झटका हमारे लिए नहीं है। हाँ, न्यूज 24 के एंकर मानक गुप्ता महोदय ने जब इस शो की शुरुआत की तो भूचाल उचाल कुछ बता रहे थे। एक अभियुक्त, शराब कांड के अभियुक्त के जमानत होने से भूचाल आ जाती है। गजब का जो है विशेषणों का प्रयोग है भाई, खूब उपमाओं का प्रयोग है। ये बहुत अच्छा समाचार जो है प्रस्तुत करने की ये जो नई विधि है, ये सनसनीखेज है। आतिशी अच्छा, मतलब आप इसे छोटी मोटी खबर मानते हैं? शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद को जमानत मिल जाए, आप इसे छोटी खबर मानते हैं? जी, अरे एक अभियुक्त जो है, सिर्फ इतना ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनी ट्रेल नहीं मिला। जिसने कैश में रिश्वत ली हो, ये ईडी का केस हो, उसमें मनी ट्रेल ना मिलने पर, ईडी के ये कहने पर कि भाई हमको इसकी आवश्यकता पूछताछ के लिए फिलहाल नहीं है, बेल मिल जाए, भूचाल आ जाता है। एक अभियुक्त के बेल हो जाने भूचाल हो जाता है। तो आप बता दीजिए फिर। ओके प्रेम शुक्ला, मैं आपके मुंह से फिर यह सुनना चाहता हूं, संजय सिंह को जमानत देना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी घटना है। हाँ, मैं बता रहा हूं, नासिर मदनी जैसे आतंकवादी को जब ये सेकुलर लोग जो हैं आतंकवाद के केस से मुक्त कर देते हैं, तब तो सुनामी आती होगी इस देश में। जब याकूब मेमन के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट खुलता होगा, तब तो ब्रह्मांड हिल जाता होगा। राजनीतिक तौर पर यह बड़ी घटना है। संजय सिंह को जमानत मिलना राजनीतिक तौर पर बड़ी घटना है। इसीलिए मैंने कहा राजनीतिक तौर पर सियासी भूचाल है। इंडिया गठबंधन के सारे नेता एक सुर में कह रहे हैं यह बीजेपी और सरकार के लिए बड़ा झटका है, ईडी के लिए बड़ा झटका है। आप कह रहे हैं छोटी मोटी घटना है। आप तो कहते थे पता लग जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, जमानत नहीं मिल रही, जमानत नहीं मिल रही, 2 साल से जेल में है, 1 साल से जेल में है, अब जमानत मिल गई सुप्रीम कोर्ट से। जी जी, अब तो मिल गई। देखिए, मैं तो सुल्तानपुर का हूं। सुल्तानपुर की टॉकीज से टिकट ब्लैक करने से शुरू करके शराब घोटाला करने वाले एक छिटपुट अपराधी के, अभियुक्त के, आप रिहा होने पर अगर भूचाल आ रहा है, कोर्ट में सजा मिलने के बाद होता है प्रेम शुक्ला। अभियुक्त मैंने कहा, मैंने सुधारा, मैंने अभियुक्त कहा। ठीक है, अभियुक्त कहा, जमानत मिलने पर आप नहीं बोल रहे, अब आप उनके पीछे बैकग्राउंड पर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं राजनीतिक आरोप लगाइए जितने लगाने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जमानत संजय सिंह को मिली है, मान लीजिए आपकी सरकार की ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी ट्रेल नहीं ढूंढ पाई। आपकी जानकारी के लिए बता दें मानव गुप्ता जी, मैं तो क्राइम रिपोर्टर से करियर शुरू करने वाला पत्रकार रहा हूं। किसी भी अभियुक्त का जब किसी की चार्जशीट भी पेश की जाती है, एफआईआर भी लिखा जाता है, तो उसका बैकग्राउंड बताया जाता है। तो मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है इतना? भाई अजीब बात है। एक टिकट ब्लैक करने वाला, फिर आप बैकग्राउंड पे चले गए। अरे बैकग्राउंड मैटर नहीं करता प्रेम शुक्ला। अरे भाई, तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, मैटर करता है। क्या बात कर रहे हैं? अभी आप पूछ लीजिए, मैटर करता है जी, बैकग्राउंड क्यों नहीं मैटर करता है? क्या बात कर रहे हैं? पहला ईडी ने ये मान लिया ना प्रेम शुक्ला, मनी ट्रेल नहीं मिला संजय सिंह के खिलाफ, इसीलिए मजबूर होना पड़ा कि हम जमानत का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ईडी आपकी नहीं है, इस देश की नहीं है। ईडी मेरी मतलब क्या है? आप कैसे प्रस्तुत है मित्र? ईडी मानव गुप्ता की नहीं, प्रेम शुक्ला की है, मनन जी की भी ईडी है, सरकार की है, ईडी इस देश सरकारी एजेंसी है, सरकार इस देश की है। हाँ, सरकारी एजेंसी, सरकार क्या इस देश की नहीं है?
पाकिस्तान की सरकार है ये। हाँ। आपका कोई लेन देन नहीं सरकार से। अरे मेरा है, मुद्दे पर आइए ना, घुमाइए मत। प्रेम शुक्ला बहुत चतुर प्रवक्ता है, मैं जानता हूं। मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूं, बहुत अनुभवी और बहुत चतुर है, मुद्दे पर ही, लेकिन मुद्दे पर आइए। मुद्दे से भाग रहे हैं, बताइए, ईडी पर, ईडी आज फंस गई ना कोर्ट में, जमानत देनी पड़ी ना, दिलवानी पड़ी ना संजय सिंह को। फंस गई कोर्ट में? क्या बात कर रहे हैं कि ईडी फंस कैसे गई? ईडी ने बताया कि भाई एक मनी ट्रेल, एक आदमी ने कैश में रिश्वत ली, उसका मनी ट्रेल नहीं दिखाई दिया, उसने बता दिया अभी तक मनी ट्रेल हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन कैश में रिश्वत के प्रमाण है उसके पास में, उसके आधार पर उसने मुकदमा किया। अभी जो है, जब तक ट्रायल कोर्ट कुछ उस पर जजमेंट नहीं देता, मानक गुप्ता जी जजमेंट पास कर सकते हैं। अरे जजमेंट थोड़े दिया, क्या बात कर रहे हैं आप? हम थोड़े कह रहे हैं कि घोटाला हुआ या नहीं हुआ, संजय सिंह ने कुछ किया या नहीं किया। हम तो ये कह रहे हैं जमानत मिल गई। ईडी फंस गई तो जजमेंट ली है ना। अरे भाई जमानत पर फंसी है। जब कह रहे ईडी फंस गई, एक जमानत पर फंस गई, कैसे फंस गई? जमानत बहुत लोग के होते हैं, रोज अभियुक्तों की जमानत होते हैं। अरे आप लोग बोलते थे 2 साल से जेल में है, 1 साल से जेल में है, जमानत नहीं हो रही, अब हो गई, देख लीजिए। हाँ, तो नहीं हो रही थी तो नहीं हो रही थी, हो गई है। अच्छा ठीक है, आलोक शर्मा, उसके बाद के मनन और विनोद अग्निहोत्री। आलोक शर्मा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आलोक शर्मा।